हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक कार्तिक कथा। आज कार्तिक मास का 20वां दिन है और आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 15 से 17 तक, और विषय है गरीबी अथवा दरिद्रता के लाभ। यह श्लोक इस प्रकार से है। दरिद्रो निरहं स्तंभो मुक्तः सर्वमदैर्हिः कृच्छं यत्कृच्छ्याप्नोति तद्धि तस्य परं तपः। नित्यं शुच्यामतेहस्य दरिद्रस्याकाङ्क्षिणः इन्द्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भिः शृणोति तं दर्शं तथा आराध्विशुध्यति। इन श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार से है। दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास अपना कहने के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन, आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव होता रहता है। अतः दैव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है उसी से उसे संतुष्ट रहना पड़ता है। अनिवार्यतः इस तरह की तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उसकी शुद्धि हो जाती है और वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती हैं। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में अशक्त होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल जाते हैं, परंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुक्त हो जाता है और उसके मन का सारा मैल धुल जाता है। तो यहाँ देखिए, श्लोक 15 से 17 में श्री नारद मुनि दरिद्रता के लाभ बता रहे हैं और हमने इन तीनों श्लोकों को यहाँ इस टेबल में लिख दिया है ताकि आप एक ही नजर में जो सारे लाभ इसमें जो बताए गए हैं इन श्लोकों में उनको आप पढ़ सकें। तो यहाँ देखिए कि पहला लाभ क्या है। जो व्यक्ति दरिद्र होता है वह स्वतः तपस्या करता है जिससे उसकी शुद्धि होती है। अब देखिए, जो दरिद्र है उसके पास भौतिक साधनों की कमी होती है, इसलिए वह इंद्रिय तृप्ति में नहीं लग पाता और वह तपस्या करने के लिए बाध्य हो जाता है और तपस्या करने से उसकी शुद्धि हो जाती है। तपस्या के विषय में हम आगे स्लाइड में भी चर्चा करेंगे। अभी हम केवल एक एक लाभ को पढ़ के इस पे थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। अब अगला क्या है। जो व्यक्ति दरिद्र है वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है क्योंकि उसके पास इतनी भौतिक उपलब्धियां है ही नहीं जिसे वो अपना कहे। तो किस बात का अहंकार करेगा वो। हमने पिछली वीडियो में जाना था ना कि अलग अलग कारण होते हैं जिससे व्यक्ति मिथ्या अहंकार में फंस जाता है, और उनमें से सबसे ज्यादा हानि किसी व्यक्ति की होती है तो वह धन के अहंकार के कारण होती है। अब यहाँ पर तो इस व्यक्ति के पास धन ही नहीं होता तो वो किस बात पर मिथ्या अहंकार करेगा। और अब क्योंकि उसके पास भौतिक साधनों की कमी होती है तो जो भी उसको दैव कृपा से प्राप्त हो जाता है वह उसी से संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए, जो संतुष्टि का एक गुण है वह भी एक दरिद्र व्यक्ति में स्वतः ही होता है। अब पर्याप्त आहार न मिलने के कारण उसकी इंद्रियां भी स्वतः ही शांत होती हैं, क्योंकि देखिए हमारी इंद्रियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। जिस प्रकार का हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का हमारे मन पर, हमारी चेतना पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। इंद्रिय विषयों में हम जितना ज्यादा संलग्न होंगे उतना ही हमारी इंद्रियां असंतुष्ट रहेंगी, उतना ही हमारी इंद्रियां उत्तेजित रहेंगी। तो यहाँ जो व्यक्ति दरिद्र है उसके पास इतने साधन ही नहीं है जिससे कि वह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में संलग्न करे, और इसीलिए उसकी इंद्रियां स्वतः ही शांत होती हैं।
परंतु यही अगर हम धनी व्यक्ति की बात करें, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख पाता। उसकी इंद्रियां सदैव उत्तेजित रहती हैं, क्योंकि वह सदैव इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है। और यही जो भोग है, आप जानते हैं कि किस प्रकार से ये व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। दरिद्र व्यक्ति हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य नहीं करता। अब देखिए, जब उसकी इंद्रियां ही शांत हो गई तो वह ईर्ष्यापूर्ण कार्यों में क्यों संलग्न होगा। ईर्ष्या कब होती है? जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति को देख करके हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम उस व्यक्ति की स्थिति हथिया लें। जिन जिन साधनों का मजा वो व्यक्ति ले रहा है, हमारी इच्छा होती है कि हम वो मजा लें, उस व्यक्ति को उस स्थिति से हम वंचित कर दें। परंतु यहाँ जब व्यक्ति गरीब होगा, दरिद्र होगा, तब वह क्या करेगा? उसके पास वैसे ही साधनों की कमी है, और हमने जैसे जाना कि उसकी इंद्रियां भी स्वतः शांत हो जाती हैं, तो वह किसी और से ईर्ष्या भी क्या करेगा? वो ईर्ष्या से रहित होता है। आप ईर्ष्या ज्यादा करके ऐसे लोगों में देखेंगे कि जो कुछ कुछ भौतिक उपलब्धियों की स्थिति में आए हैं और वे अपनी स्थिति से उतने संतुष्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में लगे हैं और उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देखिए, पॉलिटिशियन देखिए, बहुत धनी व्यक्ति या कलाकार देखिए, तो इन सब ने क्या है कि एक समाज में एक पद प्रतिष्ठा प्राप्त की है, परंतु क्योंकि इनमें मिथ्या अहंकार की भावना है, इसीलिए ये दूसरों की तुलना में हमेशा और आगे रहना चाहते हैं। वे अन्य लोगों से ईर्ष्या करते हैं और हानिप्रद कार्यों में संलग्न होते हैं। एक दरिद्र व्यक्ति को उन सभी तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। अब देखिए, जो संत पुरुष होते हैं वे स्वेच्छा से तपस्या करते हैं, परंतु यहाँ पर दरिद्र व्यक्ति वह तपस्या करने के लिए बाध्य हो जाता है। यहाँ अच्छी बात यह है कि दरिद्र व्यक्ति को भी उन तपस्याओं का फल उसी प्रकार से प्राप्त होता है जैसे संत पुरुषों को। दरिद्र व्यक्ति साधु पुरुषों की संगति करता है, वे साधु पुरुषों का आदर सम्मान करता है, और साधु पुरुष दरिद्र व्यक्तियों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं। और इसीलिए जो दरिद्र व्यक्ति है वह साधु पुरुषों के उपदेशों को ग्रहण करता है और भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है और उसके मन का सारा मैल धुल जाता है। परंतु यही हम धनी व्यक्तियों की बात करें तो वे इतनी आसानी से साधु पुरुषों के साथ संगति नहीं करते, क्योंकि वे तो मिथ्या अहंकार में हैं और इसी अहंकार के कारण वे अपने आप को बहुत ही उच्च समझते हैं और वे इंद्रिय तृप्ति में इतने मदमस्त होते हैं कि वे साधु पुरुषों का महत्व भी नहीं जान पाते। अब श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है इन श्लोकों पे, उसमें जो बिंदु है उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला, तपस्या भव बंधन से छुटकारा दिलाती है और मुक्ति के लिए योग्य बनाती है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि संत पुरुष भौतिक मिथ्या प्रतिष्ठा से छुटकारा पाने के लिए स्वेच्छा से गरीबी स्वीकार करते हैं। अनेक बड़े बड़े राजा लोग अपने राजसी ठाट बाट छोड़कर वैदिक संस्कृति के अनुसार तपस्या करने के लिए वन में इसलिए चले गए कि वे शुद्ध हो सके, किंतु जो स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता वह यदि दरिद्र बन जाता है तो स्वतः तपस्या करने लगता है। तो तपस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति की शुद्धि होती है। अब देखिए ऐसा क्यों है, इसको आप तर्क से समझिए। अब यहाँ पर भौतिक जगत में क्या हो रहा है, हमारी चेतना क्या है? हमारी चेतना दूषित है, हमारी चेतना अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर के हमारी चेतना अशुद्ध है। अब हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में कैसे आते हैं? जब हम इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं, अर्थात जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं। अब जब हम तपस्या करेंगे, हम इंद्रिय तृप्ति में नहीं पड़ेंगे, तो स्वतः ही क्या हुआ, हमारा इंद्रिय विषयों के साथ जो संपर्क था वो कम हो गया। तो वो जो भौतिक मलिनता हम अपनी चेतना पे इकट्ठा कर रहे हैं वह कम हो गई, इसलिए हमारी शुद्धि हो गई और इससे क्या होगा, भव बंधन से छुटकारा मिलेगा। अब ऐसा क्यों, हम भव बंधन में क्यों फंसे हैं? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। अब जब हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगेंगे ही नहीं तो धीरे धीरे वो जो हमारी इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति है या इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति है वो स्वतः ही कम होती जाएगी
और हम मुक्ति के लिए योग्य बनेंगे। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अतः जिसे अपनी भौतिक स्थिति का बहुत गर्व हो, तो उसकी मूर्खता ठीक करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि उसे दरिद्र बना दिया जाए। अब यहाँ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसकी मूर्खता ठीक करने के लिए। इसका मतलब जो भी अपनी भौतिक स्थिति पे बहुत अहंकार करते हैं, वास्तव में वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि यह स्थिति तो अस्थाई है और ये तो केवल एक प्रकार से माया का आवरण है, आपकी आंखों पे पर्दा है, जिससे आपको लगता है कि आप बड़े उच्च हो गए। और इसी मूर्खता का यदि इलाज करना है तो इसका इलाज दरिद्रता है। और जब मनुष्य दरिद्र होता है तो वह धन, शिक्षा या सौंदर्य का अहंकार नहीं करता और इसीलिए वह मुक्ति के योग्य बन जाता है। अब तपस्या का अर्थ क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने कई व्याख्यान में और किताबों में इसके विषय में बताया है। यहाँ हम बहुत सीमित रूप से 2 ही उदाहरण लेकर के आए हैं। पहला श्रील प्रभुपाद जी का श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान, जिसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से इस शरीर की कुछ असुविधाओं को सहना, क्योंकि हम शारीरिक इंद्रियों का आनंद लेने के आदी हैं, और तपस्या का अर्थ स्वेच्छा से इंद्रिय तृप्ति के विचार को त्यागना है। यही तपस्या है। तो हम जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग की इच्छा के कारण ही फंसे हैं। हम इंद्रिय तृप्ति के आदी हो गए हैं, परंतु जब हम स्वेच्छा से इंद्रिय तृप्ति को त्यागते हैं, यही तपस्या है। श्रील प्रभुपाद इसमें उपवास के उदाहरण देते हैं कि जो हम उपवास रखते हैं वह स्वेच्छा से स्वयं को असुविधा देना है। और यहाँ उपवास के लिए तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है उपवास रखना। तो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का तो कहना ही क्या। तो इसीलिए हमें हर 15 दिन जो एकादशी आती है उसका उपवास करना चाहिए, और जो अन्य शुभ दिन आते हैं उसमें हमें उपवास रखना चाहिए। इससे हमारी कृष्ण भावनामृत में वृद्धि होगी। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को जब उपदेश देते हैं तो उसमें भी वे तपस्या का महत्व बता रहे हैं। ये श्लोक हमने श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय और पहला श्लोक यहाँ से लिया है। श्री ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से कहते हैं, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सूकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। तो देखिए, ये मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, यह तपस्या करने के लिए है, और उससे हृदय की शुद्धि होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है वह परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। यहाँ डॉक्टरों का उदाहरण देकर के श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि मधुमेह रोग अत्यधिक खाने से होता है और क्षय योग अत्यल्प खाने से होता है। तो हमें न तो मधुमेही बनना है, न ही क्षय रोग से ग्रस्त होना है। हमें उतना ही आहार स्वीकार करना है जितना कि हम अपने शरीर को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए दुरुस्त बनाए रखें। इसमें श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से उदाहरण लेते हुए श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। हमें केवल स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह श्री सूत गोस्वामी जी का कथन है, जो वे नैमिषारण्य के मुनियों से कहते हैं। तो इसीलिए हमें अपने शरीर को आत्म साक्षात्कार के लिए स्वस्थ रखना है, ना कि अपनी इंद्रियों को वृथा हट्टा कट्ठा बनाना है। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि परंतु इस कलयुग में मानव सभ्यता का इतना पतन हुआ है कि लोग व्यर्थ ही आर्थिक विकास में वृद्धि कर रहे हैं
और अधिकाधिक कसाई घर, मदिरालय, वैश्यालय खोल रहे हैं और सारी सभ्यता चौपट हो रही है। तो ये सब चीजों की व्यर्थ आर्थिक विकास की आवश्यकता नहीं है। और ये जो कसाई घर, मदिरालय, वैश्यालय जो पाप के द्वार हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। इससे संपूर्ण सभ्यता का पतन हो रहा है। तो इसीलिए हमें एक नियमित जीवन जीना है और हमें केवल आत्म साक्षात्कार को ही अपना लक्ष्य बनाना है, क्योंकि वही हमारा वास्तविक लक्ष्य है और वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्तियों की अपेक्षा साधुओं के उपदेश का अधिक लाभ उठाते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद नंद महाराज के कथन का उदाहरण देते हुए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 4थे श्लोक से बता रहे हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित्त गृहस्थों के लिए स्थान स्थान पर जाते हैं। अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उनकी कोई रुचि नहीं रहती। तो जो साधु पुरुष होते हैं या सन्यासी होते हैं, उनका एकमात्र कार्य क्या है कि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। और ये जो साधु पुरुष हैं, ये निर्धन और धनी दोनों प्रकार के लोगों को उपदेश देना चाहते हैं, परंतु निर्धन लोग उनके उपदेशों को स्वीकार करते हैं। वे धनी लोगों की अपेक्षा उनके उपदेशों का अधिक लाभ उठाते हैं। निर्धन लोग साधुओं का तुरंत स्वागत करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। किंतु धनी व्यक्ति, यहाँ बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि धनी व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक बड़ा शिकारी कुत्ता रखते हैं जिससे कोई भी उनके घर में ना आ सके। वे दरवाजे पर लिख करके रखते हैं, कुत्ते से सावधान, और साधु पुरुषों की संगति से कतराते हैं। क्योंकि अब देखिए, इसको भी आप तर्क से समझिए। अब साधु पुरुष क्या उपदेश देंगे? वे तो आध्यात्मिक उपदेश देंगे कि इंद्रिय तृप्ति में न संलग्न हो, परंतु ये जो धनी लोग हैं ये तो इंद्रिय तृप्ति में ही संलग्न है, तो इनको किसी भी प्रकार की बाधा अपनी इंद्रिय तृप्ति में अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए वे साधु पुरुषों की संगति से कतराते हैं। जबकि निर्धन व्यक्ति साधु पुरुषों के लिए अपना द्वार सदैव खुला रखते हैं और वे उनके उपदेशों को सुनते हैं और उन उपदेशों से लाभ उठाते हैं। नारद मुनि के विषय में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे और उन्हें संत पुरुषों की संगति हुई। उन्होंने संतों की सेवा की, उनके उपदेशों को सुना, उनका बचा हुआ प्रसाद ग्रहण किया, जिससे कि उन्हें आध्यात्मिक लाभ हुआ और वे महाभागवत श्री नारद मुनि बन गए। तो यहाँ देखिए, ये तो नारद मुनि जी का स्वयं का अनुभव था, इसीलिए वे अब निर्धन व्यक्ति की अवस्था की तुलना एक धनी व्यक्ति से कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि निर्धन होने के क्या क्या आध्यात्मिक लाभ हैं। संत पुरुषों की संगति भौतिक इच्छाओं से मुक्त करती है। यह श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक यहाँ से उद्धरण दे रहे हैं। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तो जैसे जैसे मनुष्य संत पुरुषों की, शुद्ध भक्तों की संगति करता है, तो वह भगवान के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में जान करके शुद्ध होता जाता है। भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है और उसके कान तथा हृदय आनंदित होते हैं और इस ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है। तो इसीलिए यदि किसी को संत पुरुषों की संगति का लाभ हो सके तो वह उनके उपदेशों से, भौतिक इच्छाओं से अधिक रहित हो जाता है, क्योंकि अब उसका आकर्षण भगवान की ओर होता है, भगवान की लीलाओं की ओर, भगवान के कार्यकलापों की ओर, भगवान के भक्तों की सेवा की ओर। तो जैसे जैसे उसकी रुचि उन आध्यात्मिक विषयों में बढ़ती है तो स्वतः ही उसकी भौतिक इच्छाएं समाप्त होती चली जाती हैं। आगे प्रभुपाद जी इसी विषय पर प्रेम विवर्त से चर्चा करते हुए कहते हैं, जैसे ही हम कृष्ण को भूल जाते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, वह माया है, और जैसे ही हम इंद्रिय तृप्ति की इस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं और सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, वह मुक्ति है।
ये भौतिक जीवन जो है इसका अर्थ है कृष्ण को भूलकर इंद्रिय तृप्ति की अधिकाधिक इच्छा करना। किंतु यदि मनुष्य को संत पुरुषों का उपदेश प्राप्त होता है तो वह भौतिक इच्छाओं की महत्ता को भूल जाता है, वह शुद्ध होने लगता है और फिर जो उसके मन रूपी दर्पण पर जो धूल है वह धीरे धीरे साफ होने लगती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवग्नि निर्वापणम। और इस प्रकार से जब उसका हृदय शुद्ध होता है तो वह भव महादवग्नि इसके कष्ट से मुक्त हो जाता है। देखिए, इस भौतिक जगत को जंगल की आग के समान बताया गया है। वो कितनी महान होती है, उसका कितना फैलाव होता है और कैसे वो सभी प्राणियों को, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको नष्ट कर देती है। और उसको हम मनुष्य अपने प्रयासों से नहीं बुझा सकते। हमें वर्षा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और वर्षा के द्वारा ही उस अग्नि को बुझाया जा सकता है। अब आप सोचिए, हमारी ऐसी परिस्थिति है इस भौतिक जगत में, हम भी उन्हीं पेड़ पौधे जीव जंतुओं की तरह यहाँ इस अग्नि में जल रहे हैं। और हमारे लिए वो वर्षा क्या है? वह है संत पुरुषों का उपदेश। और यही संत पुरुषों का उपदेश है जो हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। और यह श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो जाता हम भव महादवग्नि के कष्ट से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए हम अपनी वास्तविक स्थिति समझे। हम यहाँ पर जल रहे हैं, केवल भगवान की कथा का अमृत है जो इस ताप से, इस अग्नि से हमें मुक्ति दे सकता है। और वह कथा का अमृत केवल संत पुरुषों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, केवल शुद्ध भक्तों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हमें शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए, उनसे उपदेश लेना चाहिए और अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। यदि हम इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहे तो हम इस अग्नि से कभी नहीं निकल सकते और जन्म जन्मांतर हमें कष्ट भोगने होंगे। इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 10वां अध्याय और 18वां श्लोक, जिसमें हम साधु संग और भौतिकवादियों का संग, इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।